मदरसों की गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर काम तेज हो गया है। यूपी के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो गया। 12 बिंदुओं पर यह सर्वे शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे को जरूरी बताया। सरकार राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का सर्वे कराएगी। समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं, इसलिए एक बार मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। और अब खबर आपके बेहद काम की। सरकार ने जरूरी दवाओं की लिस्ट में 34 नई सस्ती दवाओं की सौगात दी है। नई लिस्ट में कुल 384 दवाएं हैं और इसमें खास तौर पर कैंसर, इन्फेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी दवाएं हैं। सरकार का कहना है कि दवाएं सस्ती होंगी और लोगों की जेब पर बोझ इसका नहीं बढ़ेगा। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत। आप भी सुनिए। खासतौर पर हम ज़रूरी दवाओं की बात करें तो कौन सी दवाएं हैं जो इस लिस्ट में मोटे तौर पर ऐड की गई है, खासतौर पर समझना चाहेंगे एक आम कंज्यूमर की भाषा में। अगर हम कहें कि इसमें जो दवाइयां हैं उसमें कुछ एंटी कैंसर दवाइयां, 4 एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कुछ एंटी इन्फेक्टिव हैं ड्रग्स क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है, 1-2 अगर हम कहें कि एंटी डायबिटिक ड्रग में हमने ऐड करी हैं, तो ये मोटे तौर पर दवाइयों का जो एडिशन है। और इसी तरह से डिलीशन में भी कुछ एंटी कैंसर ड्रग डिलीट हुई हैं और कुछ दवाइयां जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही यूज़ होती हैं, उनको भी डिलीट किया गया है। सर, अगर हम कोविड की बात करें, पिछले 2 से ढाई साल हमने देखा कि एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखा गया, लेकिन यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में कोविड से जुड़ी हुई कोई वैक्सीन या फिर दवा को प्रिस्क्राइब या फिर ऐड नहीं किया गया है, क्या वजह है? हमने ये बताया कि जब हमारा वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जब नेशनल प्रोग्राम में आ जाएगा तब हम उसको ऑटोमेटिकली इसमें डाल देंगे। और नेशनल प्रोग्राम में आने के लिए एंटगी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो डिसाइड करता है कि नेशनल प्रोग्राम में इसको डालें या अभी नहीं डालें, तो इसलिए वैक्सीन इसमें अभी हमने नहीं डाली है। ओवरऑल देखा जाए तो कितनी % अगर हम देखें मेडिसिन का इनमें शामिल है, जो हम ये कह सकते हैं आराम से कि हमारे देश में जितनी बीमारियां हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियों को ये दवाइयाँ ठीक करने में सक्षम हैं।